नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी वाकया के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे आप सुनने और जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के राजनपुर गांव के एक प्राथमिक विद्यालय का। उस प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं अजय कुमार और उस प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षिकाएं हैं। 2 पूर्व से हैं, एक बीपीएससी शिक्षिका, जिसमें एक अंजू देवी हैं, दूसरे हैं ममता कुमारी और तीसरा है नुसरत प्रवीण। और उस विद्यालय में 2 रसोइया हैं, बाकी छात्र छात्राएं हैं। आखिर क्यों गांव वाले यह कह रहे हैं उस प्राथमिक विद्यालय के बारे में कि प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षिकाएं हैं वे खिड़की पर बैठे रहते हैं, मौका के खेत में जाते हैं? क्यों वे कह रहे हैं कि रसोईया जो है वे कभी इसके घर कभी उसके घर जाते हैं गांव में? क्यों कह रहे हैं कि जो वहां के प्रधानाध्यापक है वह मजा लूट रहा है? आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उस जो गांव है, प्राथमिक विद्यालय जिस गांव में है, वहां के ग्रामीणों को? तो पूरा मामला क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आप सभी को मैंने अवगत कराते रहा है कि बहुत ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, खास करके जो बिहार में या तो टूटे फूटे भवनों में चल रहे हैं या झोपड़ी बना करके चल रहा है। कहीं जो है पुआल के, घास पुआल के झोपड़ी है, कहीं जो है घास फूस जो है कूस वगैरह, कूस या सरका वगैरह जो मिलता है नदी के तट पर, तो उसका बनाया हुआ है। कहीं जो है वह टीन के करकट से छा करके विद्यालय चल रहे हैं, कहीं अल्बेस्टस में चल रहे हैं, कहीं जो है वो बाग बगीचा में चल रहा है पेड़ों के नीचे, कहीं किसी के जो है ढाबे वगैरह में, उसके गौशाला में चल रहे हैं। यह सच्चाई है, हकीकत है, और यह धीरे धीरे आपके समक्ष खुल करके आ ही रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने एक विद्यालय का जिक्र करते हुए वीडियो बनाया था और आज दूसरे विद्यालय का मैं जो है वीडियो बना रहा हूं। पहले जो मैं बनाया था वह था आपका मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड का, और ये जो आपका है यह है सहरसा जिला के महिषी प्रखंड का। तो हुआ यूं कि एक विद्यालय है, अब चूंकि यह विद्यालय 40 साल पुराना है, आप सोचिए 40 साल पुराना है यह विद्यालय, और अब तक इस विद्यालय में न तो विद्यालय भवन निर्माण का काम ही परिपूर्ण हो पाया है, और न ही इस विद्यालय में रसोई घर है, और न ही इस विद्यालय में शौचालय है। जबकि महिला शिक्षिका हैं, चलो कक्षा प्रथम से 5वीं तक का विद्यालय है तो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हालांकि होना चाहिए क्योंकि बच्चियां पढ़ने जाती हैं, तो अब उनके लिए भी जो है अलग शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन कम से कम शिक्षिकाओं को ध्यान में रखते हुए तो होना चाहिए शौचालय का व्यवस्था, लेकिन नहीं है। अब पढ़ाई कैसे होता है? तो आज भी जहां आप देख पा रहे हैं कि पूरे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एससीएसके के पाठक 3000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर चुके हैं और कर रहे हैं, जिसमें सभी विद्यालयों में जो है बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जा रहा है, शौचालय का निर्माण हो रहा है, पेयजल सुविधा आपूर्ति की जा रही है, पानी टंकी वगैरह समरसेबल लग रहे हैं, प्रीफैब का निर्माण हो रहा है, भवन का जीर्णोद्धार हो रहा है, भवन निर्माण हो रहे हैं। आपने निरीक्षण के क्रम में देखा होगा, गए एकदम जो है वो फिल्म आप देखे थे 24 आवर के लिए जो बना था, एक मुख्यमंत्री जहां जाता था सिर्फ वो आदेश पारित कर देता था। तो नेता के जैसा एसएसके के पाठक जाते हैं, तोड़ो भवन को, जर्जर है बच्चे, जो है इसमें जो है चोट लग सकते हैं, छत गिर जाएगा, ये हो जाएगा, इस भवन को आदेश तुरंत डीओ को देते थे, डीएम को देते थे कि इसको तोड़वाइए और नया बनवाइए, यहाँ पे ये करवाइए, वहां पे वो करवाइए। लेकिन अब एसएसके के पाठक को आए हुए भी 1 साल लगभग हो चुके हैं। अब वे जब से आए हैं तब से जो है पूरे बिहार भर के सभी 92,000 या उससे अधिक जो विद्यालय हैं सभी का रोजाना जांच हो रहा है, और जांच कर्मियों पर भी गाज गिर रहे हैं कि वो सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं। तो यह जो हालात है इस विद्यालय का, सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के जो है राजनपुर गांव का जो है प्राथमिक विद्यालय का जो स्थिति है, वह 40 साल हो गए विद्यालय का। प्रारंभ में तो विद्यालय के भवन नहीं थे, जैसे तैसे विद्यालय चलाए जाते रहे। 2008-9 में जो है वो बना विद्यालय, जो है 2008-9 में बना विद्यालय, लेकिन विद्यालय बना 14 साल विद्यालय को बने हुए हो गए, लेकिन उसमें प्लास्टर नहीं किया। ठेकेदार जो है वो बिना प्लास्टर के उस बिल्डिंग को छोड़ दिया वैसे ही। उसके बाद अब जो है बहुत ज्यादा आवाजें जब उठी और जांच के लिए जब डीओ डीपीओ गए, और डीओ डीपीओ भी ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था 14 साल से कितने डीओ गए, कितने एससीएस आए गए, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा। लेकिन चूंकि ठेकेदार से कमीशन ही इतना अधिकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि खा लेते हैं कि बेचारा ठेकेदार भी क्या करे। अब 100 रुपया में 30 रुपया उसको कमीशन दे देना है, 30 से 35 रुपया कमीशन दे देना है। अब 100 रुपए का काम जो है वो 65 रुपए में कराना है, वो भी अब ठेकेदार मेहनत कर रहा है तो उसको भी उसमें जो है 5-10 रुपया चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो है वो 100 रुपए का काम कितना में कराना है, तो 100 रुपए का काम 55 से 60 रुपए में करा देने हैं।
है ना? तब कैसा काम होगा और कितना काम परिपूर्ण होगा, सोचने वाली बात है। तो उस बिल्डिंग में 14 साल से ऐसे ही जो है वो फर्श टूटा फूटा, प्लास्टर नहीं हुआ। अब जो है रोज निरीक्षी कर्मी आ रहे हैं जा रहे हैं। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो निरीक्षण करने के लिए निरीक्षी कर्मी आते हैं, तो निरीक्षी कर्मी जो है वो उनको सारा चीज लिखना होता है कि कितने विद्यालय में जो है बच्चे हैं और कितना उपस्थित हैं। तो बटा में लिख देते हैं 100 बच्चा है, उसमें 75 75/100। शिक्षक शिक्षिकाएं कितना है, तो 4/4, चारों हैं, चारों उपस्थित रहे, है ना? वहां रसोई घर का स्थिति क्या है, पेयजल की सुविधा है कि नहीं है, बैठने के लिए बेंच डेस्क है कि नहीं, खाने के लिए थाली है कि नहीं, भवन क्या स्थिति है, जर्जर अवस्था में या मरम्मती की जरूरत है या नहीं है, कैंपस है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, है ना, बैठने के लिए टेबल बेंच कुर्सी है कि नहीं। तो ये सब डेली आंकड़ा जाता है ना। तो पिछले 1 साल से एसएससी के पाठक आए हैं, तब से इस प्रकार के विद्यालयों का जो जांच हो रहा है, निरीक्षी कर्मी जो रिपोर्ट दे रहा है, आखिर क्या दे रहे हैं, कुल मिलाकर के सभी कुछ कागज पे हो रहा है। पिछला वीडियो मैंने बनाया जो मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड का, वही प्राथमिक विद्यालय में देखा कि एक छोटा सा शौचालय में सिमट करके रह गया। एक शौचालय में जो है वह कुर्सी टेबल और रजिस्टर, दूसरे शौचालय में जो है वो मध्याह्न भोजन का सारा खाने पीने का सामग्री, बर्तन सर्तन, और पेशाब घर में खाना बन रहा है। बरामदा जो शौचालय के आगे है उसमें बच्चे बैठे हुए हैं और उसी में कॉर्नर में बैठ के 2 शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे हैं और 2 रसोईया है उसके लिए, है ना। 20 बच्चे मात्र है, 20 बच्चे पर 2 रसोईया 2 शिक्षक, और शौचालय भर में सिमट के रह गया। तो इस प्रकार के विद्यालय जो है उसका आखिर 1 साल से जो निरीक्षण कर निरीक्षी अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं उस जिला के डीओ पर, क्यों नहीं उस प्रखंड के बीओ पर, क्यों नहीं उस जिला के डीपीएम, क्यों नहीं उस प्रखंड के बीपीएम बीआरपी पर या अन्य जो निरीक्षी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सस्पेंड कर दिए जाने चाहिए उनको, चाहे वो मधेपुरा मधुबनी जिला का हो या फिर वो आपका सहरसा जिला का हो। क्यों नहीं, आखिर कर देना चाहिए ना। आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हो, अभी कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अब जो है यहां जो मैंने आपको बताया कि शिक्षिकाएं जो है वो खिड़की पर बैठते हैं, तो भाई चेयर नहीं है तो कब तक खड़ा रहेगा कोई? 6 घंटा 8 घंटा 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय में रहने हैं, कितना देर खड़ा रहेगा कोई? खड़ा खड़ा पढ़ाते हैं और बच्चे जो है वो सभी फर्श पर आज भी जो है वो बोड़ा अपना लेकर के घर से आते हैं, घर से वो बोड़ा लेकर के आते हैं। आप बचपन में जाते होंगे सरकारी विद्यालय में बोड़ा लेकर के, आज भी जो है वही परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बोड़ा लेकर के जाते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं को बैठने के लिए चेयर नहीं है, 6 चेयर था जिसमें टूट गया, 2 चेयर है, कार्यालय में रहता है प्रधानाध्यापक सब बैठ के काम करते हैं, कोई आज गया तो शिक्षिकाओं के लिए बैठने के लिए कुछ नहीं है, वो पैर दर्द करता है तो खिड़की पर बैठ जाते हैं। अब शौचालय नहीं है तो शिक्षिकाएं बेचारी कहां जाएंगी? तो उनको जो है विद्यालय के आसपास ही जाना पड़ता है, चाहे वो मक्का का खेत हो या राहड़ का खेत हो, जाना तो पड़ेगा ना। तो वहां के ग्रामीण भी जो है इस बात को लेकर के चिंतित हैं, और ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों को जो है वो अच्छा लग रहा है इस प्रकार से हो रहा है। तो बेचारे बयां कर रहे हैं कि इस प्रकार से है। रसोईया को क्यों आखिर कभी इसके घर कभी उसके घर जाने पड़ते हैं? तो अब चूंकि स्टोर रूम भी नहीं है, खिड़की कबाड़ी है ही नहीं विद्यालय में, तो कहां रखे जाएंगे चावल आटा और जो भी खाने पीने की सामग्री है वो कहां रखा जाएगा? तो गांव में रख देते हैं किसी के घर में, और वहां से जो है जो घटता है, चावल घटा कभी आटा घटा कभी कुछ घटा तो लेकर के आते हैं, मर मसाला जो भी है। या जो शिक्षिकाओं को बैठने के लिए चेयर भी गांव से ही ला करके वो देते हैं। अब जिस दिन जिसके घर से वो चेयर ला करके देते हैं उसके घर में यदि मेहमान वगैरह आ गए तो उस दिन वो चेयर नहीं ला पाते हैं, तो इन लोग बैठ नहीं पाते हैं, है ना। तो ये स्थिति है। अब प्रधानाध्यापक मजे ले रहे हैं, तो क्या मजे ले रहे हैं? तो गांव वालों का कहना है कि प्रधानाध्यापक जो है वो मध्याह्न भोजन का जो सामग्री है चावल वगैरह है वो बेच देते हैं, अब बेच करके वो मजा ले रहे हैं। तो अब बताइए कि एक तो विद्यालय में बैठने के लिए अब चावल भी बेच रहा था तो उससे तुम कुर्सी ले आते ना, क्या दिक्कत था? चावल यदि बच रहा था और बेच रहे थे तो उससे कुर्सी ले आते चावल बेच करके। लेकिन चावल बेच करके तो विद्यालय में कुर्सी नहीं है, विद्यालय में खिड़की कबाड़ी नहीं है, विद्यालय में प्लास्टर नहीं है। तुम्हारे विद्यालय की शिक्षिकाएं जो है वो खिड़की पर बैठने के लिए मजबूर है, शौच के लिए वो मक्का के खेत में और राहड़ के खेत में जाने के लिए मजबूर है। गांव से कुर्सी ला करके शिक्षिकाओं को बैठाना पड़ता है। तुम्हारे विद्यालय में स्टोर रूम नहीं है, गांव में जो है रखना पड़ता है चावल वगैरह सारा चीज, मध्याह्न भोजन की सामग्री। तो बेशर्म प्रधानाध्यापक भी है और वो इस परिस्थिति में भी चावल बेच करके खा रहा है। कैसा समाज जो है, किस हद तक गिरे हो गया? सोचने वाली समझने वाली बात है। प्रधानाध्यापक एक्टिव होता तो वह जो है शौचालय बनवा लिया होता, लेकिन पता नहीं, वो तो चावल बेचने पर वो मजा ले रहा है। चलो इसी स्थिति में है। और 40 साल विद्यालय के हो गए, कायाकल्प नहीं हो पाया। पिछले 17 साल 18 साल से माननीय नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, आधुनिक बिहार के शिल्पकार कहा जाता है, वे हैं और बड़े बड़े दावे होते हैं उनके द्वारा। एससीएस के पाठक की ईमानदारी का गाथा गाया जाता है। अब विद्यालय के हालात को ही लेकर के ना पश्चिमी चंपारण के एनजीओ, जब माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था तो उस समय संज्ञान लिया गया था। तो एससीएस के पाठक जो है हलफनामा दायर कर दिए कि नहीं वो था ऐसा, लेकिन 1 साल से जो है लगातार जांच हो रहे हैं, तो अब सारे कुरीतियां सारे खामियां दूर कर ली गई हैं। क्या दूर कर लिए गए हैं? अब तो खुलासे हो रहे हैं ना।
कि किस प्रकार के, कहीं शौचालय में विद्यालय चल रहे हैं तो कहीं विद्यालय में शौचालय नहीं है। ऐसे हालात में विद्यालय चल रहे हैं ना। अभी तो प्रारंभ हुआ है ना, आप देखते जाओ। मैं तो बोल रहा हूं कि आधे, लगभग आधे बिहार के विद्यालय जो हैं इसी परिस्थिति में हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। कहीं खिड़की केवाड़ी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ है। पूरे साधन संसाधन कहाँ उपलब्ध है। और मैंने बार बार कहा है कि जहां पे विकास की गंगा बहती आई है वहीं पे विकास हुआ है। जहां के लोग जागरूक हैं और जहां पिछड़ा हुआ है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है ना। तो ये परिस्थिति है, ये हालात है। तो वहां पे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है उनको जो है तत्परता के साथ जितने दिन उनको रहना उतने दिन में कम से कम कुछ तो ऐसी वो अपना रोल अदा करे, ताकि ग्रामीण जो है वो उनके जाने के बाद भी नाम ले कि हाँ कोई प्रधानाध्यापक आया था, कोई प्रभारी प्रधानाध्यापक आया था, कोई शिक्षक आया था जो मेहनत करके, और पहले शौचालय नहीं था शौचालय बनवा दिया, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दिया, भवन बनवा दिया, उठने बैठने का व्यवस्था करवा दिया, रसोई घर बनवा दिया, कुर्सी टेबल ले लिया। तो इस प्रकार के कुछ तो छाप छोड़ के जाओ। लेकिन एक तो अधिकारी पदाधिकारी जो है वो कमीशन खोर बेईमान है, ये है। अब प्रधानाध्यापक भी जो है इस प्रकार से इतने हद तक गिर जा रहे हैं कि वे बच्चों के जो पेट का जो भोजन है उसे खा करके खुद पेट भर रहे हैं। इतने हद तक गिरने की क्या आवश्यकता है। आप शिक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पता नहीं क्यों समाज कहां जा रहा है। तो इस प्रकार की अवस्था है बिहार के विद्यालयों का, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ कागजों पर सारी कार्रवाई हो जाए तो हमारे समाज जो पिछड़ा हुआ है और जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का दाग हमारे बिहार पर लगा हुआ है वो जो है युग युगांतर तक जो है वो भूलने वाला नहीं है। कि ऐसा ही रहा, सिर्फ कागजों पर सब चीज चलता रहा तो मैं मांग करूंगा बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय से, एसीएस के पाठक से, कि चाहे वो सहरसा जिला का ये अवस्था हो विद्यालय का, चाहे वो मधुबनी जिले का जो है अवस्था हो उस विद्यालय का, वहां के डीओ, वहां के बीओ, वहां के डीपीएम, वहां के बीपीएम, वहां के बीआरबी, वहां के जितने भी निरीक्षी अधिकारी हैं उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड कर देना चाहिए कि आज तक 1 साल हो गए, क्या निरीक्षण कर रहे थे वो, जो इस बदहाली में जो है विद्यालय संचालित हो रहा है वो अब तक शिक्षा विभाग को जो है अवगत नहीं कराए, और न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो है विद्यालय के बुरे हालात के बारे में पता चल रहे हैं। तो ये कितना बड़ा जो है एक दाग लगा देने वाली है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। तो इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।